हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज से हम बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है मेडिकोज सीरीज। अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी की यह एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहले हम पूरी जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बॉटनी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12th जूलॉजी से। ठीक है, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि यह सीरीज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज एक बेहतरीन कॉलेज होता है जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी करने को मिलती है। ठीक है, फीस बिल्कुल कम लगती है। और एमपी की बात की जाए तो एमपी में गर्ल्स के लिए डायरेक्ट जॉब भी मिलती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जनन किस विधि से होता है। वहाँ पे पूछा गया है कि थ्रू विच मेथड डज रिप्रोडक्शन अकर इन ह्यूमंस। तो याद रखना, मनुष्यों में जो जनन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे प्राणी जो शरीर के अंदर बच्चे को जन्म देते हैं कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड। जो शरीर के अंदर क्या बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। याद रख लेना बच्चा, उन्हें कहते हैं हम सजीव प्रजक। ठीक है, और हम भी, ठीक है, मानव भी एक सजीव प्रजक होता है, यानी कि बेबी पेरस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अंडा नहीं देते हैं ये, ठीक है, बाहर नहीं देते हैं अंडा, पहले ही बच्चा अंदर ही बनता है, उसे ही हम सजीव प्रजक बोलते हैं, बेबी पेरस। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाऊंगी और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एच। तो याद रख लेना, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को बच्चा हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस अगर मेल के अंदर होती है, ठीक है, तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं क्योंकि स्पर्म बनता है। और अगर फीमेल में होती है तो उसे हम oogenesis कहते हैं क्योंकि उसमें ओवम बनता है। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या पूछा है, पुरुष शरीर में कौन से युग्मक बनते हैं। तो याद रखना, जो पुरुष शरीर है उसमें जो युग्मक बनते हैं वो बनते हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। अगर मादा की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए तो उसमें बनते हैं ओवम, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं। वही क्वेश्चन आया है कि स्त्रियों में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं, किस प्रकार के गैमीट बनते हैं। तो याद रखना ओवम, ओवम को हम ओवा भी बोलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या पूछा है, शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जब स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो याद रखना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीर्यसेचन। सॉरी बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 7, बस मैं वादा करती हूँ बच्चों आप सभी लोगों को बायोलॉजी को टिप पर याद करवा दूंगी। बच्चा, मेरे पास कुछ सोर्स नहीं है, बट मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, आप सभी लोगों को सपोर्ट से, ठीक है, अगर आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे तो आप सभी लोगों के साथ ज़रूर एक बेहतरीन वे में पेश होंगे। बट अभी कंप्रोमाइज़ करो, एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवा दूंगी, वादा करती हूँ। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो क्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चा, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 8,
निषेचन के तुरंत बाद कौन सी संरचना बनती है? ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बच्चा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 9, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में क्या करती है? जो ब्लास्टोसिस्ट होती है बच्चा वो यूट्रस में क्या करती है? तो याद रखना ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है बच्चा? जो यूट्रस होता है, ठीक है, उसकी दीवार पर क्या होती है? चिपक जाती है। ठीक है, अटैच हो जाती है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गर्भाशय की जो दीवार होती है उससे क्या हो जाती? चिपक जाती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, गर्भावस्था की अवधि को क्या कहते हैं? यानी कि जो गर्भावस्था की अवधि होती है 0 से लेकर 9 मंथ तक, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे हम कहते हैं गर्भावधि, यानी कि जेस्टेशन पीरियड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। तो याद रखना जब, ठीक है, एक शिशु का जन्म होता है बच्चा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 12, जनन घटनाएं कब घटित होती हैं? जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं बच्चा वो कब होते हैं? तो याद रखना वो यौवन के बाद, यानी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 13, वृद्ध पुरुषों में कौन सी प्रक्रिया जीवन भर होती है? कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ इन ओल्ड मैन। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चा, जो फीमेल होती है, ठीक है, उसमें अंडा एक एज आने पर बंद हो जाते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की एज में जो फीमेल है उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। पीरियड बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि अंडा बनना भी बंद हो जाता है। वट अगर बच्चा मेल की बात की जाए तो मेल जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा, उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं, ठीक है बच्चा, वो हमेशा बनते हैं। तो वही पूछा है, एक इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चा, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि पुरुषों में कौन सी प्रक्रिया जीवन भर चलती है? तो याद रख लेना मेरे रसगुल्लो आर्मी की जो शुक्राणु निर्माण है वो जीवन भर चलता है। जब तक पुरुष जिंदा रहेगा, जब तक शुक्राणु उसके बनते रहेंगे। इसलिए पुरुषों के अंदर कभी भी इरेक्शन हो जाता है, कभी भी गर्मी उखड़ आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 14, महिलाओं में अंड उत्सर्ग लगभग किस आयु के बाद बंद हो जाता है? तो ओव्यूलेशन यूजुअली स्टॉप अराउंड द एज ऑफ, मैंने क्या बताया कि फीमेल में 45 से 50 की एज में जो पीरियड्स होते हैं बच्चों वो बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाएगा तो ओव्यूलेशन भी ऑब्वियसली सी बात है बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 15, क्या पूछा है? मानव जनन तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना बच्चा, जो मानव जनन तंत्र है, ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 16, पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस जगह लोकेटेड होता है, कौन से रीजन में? तो सभी को पता है कि इस प्रकार से आपने देखी होगी ढुड्डा। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? पेल्विक रीजन होता है और उसी रीजन में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 17, क्या पूछा है कि वृषण कहाँ पाए जाते हैं? बच्चा, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? आप सभी लोगों ने मेल बॉडी के बाहर पे इस प्रकार से थैलीनुमा एक संरचना देखी होगी। ठीक है, उसी में क्या होते हैं बच्चा? टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जिसे हम इस थैलीनुमा संरचना को बच्चा हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये वृषण कोश, यानी स्क्रोटम में जो थैलीनुमा संरचना होती है उसी में टेस्टिस पाए जाते हैं। और कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण कोश का कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो याद रखना बच्चा, जो वृषण कोश है उसका काम होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, शुक्राणु बनने के लिए जो तापमान सही होता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, तापमान नियंत्रित रखता है। ठीक है, और बॉडी के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसी पर जो स्पर्म है वो अच्छे से बनते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19,
प्रत्येक भिक्षण में लगभग कितने खंड होते हैं? तो टेस्टिस कंटेंस अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी लोब्यूल्स। तो याद रख लेना बच्चा, जो टेस्टिस में इस प्रकार से आपको लोब्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनकी संख्या होती है बच्चा 250। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा है? शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो याद रख लेना बच्चा, जो शुक्रजनक नलिका हैं उनके भीतर जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं जम और सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? जम और सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या पूछा है? सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रख लेना बच्चा, जो मेन फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का वो होता है कि जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको नरिशमेंट यानी कि उनको पोषण देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बच्चों, अगर क्लास पसंद आए तो और क्लास डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपको इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 22। क्या पूछा है? अंतराली स्थानों में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं? इस प्रकार से ये होती हैं। अब इनके बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है, तो उनमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो याद रख लेना, उनमें होती हैं लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन बनाती हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? तो याद रख लेना बच्चा, जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है? अधिभृषण का कार्य क्या है? जो एपिडिडाइमिस होता है बच्चा, उसका कार्य क्या है? तो याद रखना, एपिडिडाइमिस का कार्य होता है स्पर्म को क्या करना? स्टोरेज करना। ठीक है, और क्या करना? उसको मैच्योरेशन करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 25। यूरेथ्रा का कार्य क्या है? जो यूरेथ्रा होता है उसका कार्य क्या है? सभी को पता है यूरेथ्रा का कार्य है यूरिन को फॉर्मेशन करना और सीमेन को पासेज करना। जो सीमेन होता है उसको भी पास करना, दोनों ही कार्य होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या पूछा है? पुरुष की बाहरी जननेंद्रियां कौन सी हैं? यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं मेल के? तो याद रख लेना, इस प्रकार से डंडा टाइप का आपको दिखता होगा पुरुषों के अंदर, उसी को क्या कहते हैं? हम पेनिस कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? मेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27। क्या पूछा है? श्वसन के उठान का जैविक महत्व क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पेनाइल इरेक्शन। जब इरेक्ट होता है तो उसका जो बायोलॉजिकल महत्व है वो क्या है? तो याद रख लेना, जैसे ही जो पुरुष का जो पेनिस है, ठीक है, वो इरेक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है? वीर्य सेचन होगा। ठीक है, उसमें वीर्य बाहर निकलेगा, तो हेल्प इन इंसेमिनेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 28। सेशन के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, जो सेशन है, जो पेनिस है, उसके अग्रभाग को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या पूछा है? अग्र छत का कार्य क्या है? तो याद रख लेना, जो अग्र छत है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है? पुरुष सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं? तो याद रख लेना, जो पुरुष सहायक ग्रंथियां हैं वो होती हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। क्या पूछा है? शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल? तो याद रखना, सेमिनल वेसिकल का मुख्य कार्य होता है वीर्य प्लाज्मा का निर्माण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन को ड्राइव किया है, बनाया है। ठीक है, खुद अपने हाथों से। क्वेश्चन नंबर है 32। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड? तो याद रखना, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है बच्चा, वो मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। ठीक है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 33। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ स्थित होती हैं?
तो याद रख लेना जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हैं वो श्वसन के आधार पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो बेस ठीक है ऑफ पेनिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। क्या पूछा गया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का जो स्त्राव है ठीक है किसमें सहायक होता है। तो याद रख लेना जब एक पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं ठीक है मौथुन के दौरान उन्हें क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, घर्षण से बचाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रगड़न से। क्वेश्चन नंबर है 35। क्या पूछा है, सक्रिय प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो याद रख लेना जो सक्रिय प्लाज्मा होता है ठीक है जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उनमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 36। शुक्राणुओं को ऊर्जा कौन देता है। तो याद रख लेना जो शुक्राणु हैं उनको ऊर्जा देता है फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 37। बास डिफरेंस किस अंग के चारों ओर लूप बनाती है। तो याद रख लेना जो बास डिफरेंस है बच्चों वो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक है चारों ओर एक लूप बनाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 38। क्या पूछा, अधिवृषण कहाँ स्थित होता है। जो एपिडिडाइमिस होता है तो याद रखने ना वो लोकेटेड होता है वृषण के पश्चिम भाग पर। ठीक है, ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 39। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं किससे जुड़ती हैं। तो याद रख लेना जो वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो रेटर टेस्टिस से जुड़ती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। वीर्य क्या है, व्हाट इज सीमेन। याद रख लेना वीर्य है शुक्राणु प्लस स्त्री जो ग्रंथि हैं उनका स्त्राव का मिश्रण ही वीर्य है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ग्लैंड सीक्रेशन उन्हीं को हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो बच्चा आज की क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ठीक है आज की क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने क्या है कवर कर लिए हैं। आपको अब करना क्या है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ठीक है क्लास 12th बायोलॉजी का NCERT को एक बार आपको रीड करना है, फिर इन MCQ को आपको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अब कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और कल से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, खुद MCQ क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना स्कोप नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत है मेरे पास। ठीक है, बट मैं आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ के फॉर्म में अगर आप भी एम्स MP राजस्थान UP बिहार किसी भी स्टेट BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं वादा करती हूँ कि बायोलॉजी आपके टिप पर याद हो जाएगी MCQ के फॉर्म में। ठीक है, तो लव यू बच्चों, उम्मीद करूँगी कि आप ज़रूर मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करेंगे जिससे मैं और खरी उतरूँ और दुगनी मेहनत के साथ आप सभी लोगों को पेश करूं MCQ धमाकेदार। तो बाय बाय, टेक केयर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस मेहनत करो बच्चों और अपने पेरेंट्स का सपना ज़रूर पूरा करो। रोज़ 10 AM पर आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर छाया मेडिकल क्लासेस पर, तो जुड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।